नमस्कार। आप देख रहे हैं पीएनए न्यूज इंडिया और हम आपको लिए चलते हैं धनवार प्रखंड मुख्यालय, जहां शुक्रवार को एक अहम बैठक का आयोजन किया गया। इस महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता प्रखंड प्रमुख गौतम सिंह ने की। बैठक में जिला परिषद सदस्य, सांसद प्रतिनिधि, विधायक प्रतिनिधि, पंचायत समिति सदस्य और कई अन्य प्रतिनिधि उपस्थित थे। बैठक का मुख्य उद्देश्य था खाद्यान्न वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता और सुचारू क्रियान्वयन सुनिश्चित करना। प्रखंड प्रमुख गौतम सिंह ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य लाभुकों को एक साथ 3 माह का अनाज उपलब्ध कराना है, लेकिन जून जुलाई का अनाज 31 मई तक गोदाम पहुंचाने का लक्ष्य अभी तक पूरा नहीं हो सका है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पारदर्शिता बनाए रखने के लिए डीलरों को पर्ची देना अनिवार्य कर दिया गया है। बैठक में सांसद प्रतिनिधि उदय सिंह ने भी चिंता जताते हुए कहा, जब तक अनाज गोदाम तक नहीं पहुंचता तब तक लाभुकों के थंब लगवाना अनुचित है। उन्होंने मांग की कि थंब की प्रक्रिया केवल अनाज उपलब्ध कराने के बाद ही होनी चाहिए। बैठक में यह मुद्दा भी सामने आया कि मई महीने का अनाज डीलरों के पास पहुंचा चुका है, लेकिन अभी तक लाभुकों को उसका लाभ नहीं मिल पाया है। यह एक गंभीर व्यवस्था दोष का दर्शाता है। बैठक में उपस्थित प्रमुख प्रतिनिधियों ने 20 सूत्रीय अध्यक्ष शफीक अंसारी, प्रभारी एमओ जयप्रकाश शर्मा, विधायक प्रतिनिधि अरविंद साव, कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष निरंजन तिवारी, जेएमएम प्रखंड अध्यक्ष निरंजन राय सहित कई अन्य गणमान्य लोग शामिल रहे। जिन डीलरों के पास जून जुलाई का अनाज नहीं पहुंचा है, उन्हें मई माह तक अंत में हर हाल में अनाज प्राप्त करना होगा। कार्डधारियों को कम अनाज देने वाले की शिकायत पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। अनाज का उठाव अब रोस्टर के माध्यम से होगा और सभी सूचनाएं जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों के व्हाट्सएप ग्रुप में साझा की जाएगी। साथ ही बैठक में यह भी मांग की गई कि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी और सहायक गोदाम प्रबंधक का कार्यभार अलग अलग पदाधिकारियों को सौंपा जाएगा, ताकि कामकाज में सुविधा हो। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसे ही अपडेट के लिए जुड़े रहिए पीएनए न्यूज इंडिया के साथ। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। हम मिलते हैं अगली खबर के साथ। आज खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा खाद्यान्न जो 3 महीने का एक साथ देने का आदेश आया हुआ है, खाद्यान्न आ रहा है। माह जून, जुलाई और अगस्त, ये 3 महीने का खाद्यान्न 15 जून तक दे देना है। तो उसी पर आज ये बैठक थी। बैठक में हमारे जनप्रतिनिधि, सांसद प्रतिनिधि, विधायक प्रतिनिधि, वीडियो साहब और सभी पंचायतों के पंचायत समिति सदस्य भी पहुंचे हुए थे। इसमें यही निर्णय लिया गया है कि खाद्यान्न जब यहाँ गोदाम से डीलरों तक पहुँचे तो लाभुकों को 100% लाभुक तक दिलाना ये हम सबों की जवाबदेही है। और इस पर जितनी भी निगरानी रखी जाए उसके लिए तरह के विकल्प निकाले गए हैं, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप बनाना, रोस्टर के अनुसार वितरण करना, साथ ही वहाँ के वार्ड सदस्य तक की उपस्थिति दर्ज कराना। तो ये सारी उसके लिए विकल्प तैयार किए गए हैं। दूसरी बात है कि खाद्यान्न कुछ कम मिलना और यहाँ पर धनवार प्रखंड में एमओ और एजीएम दोनों का एक ही आदमी के प्रभार में रहना भी सामने आया है। तो इस दोनों पर भी जिला को सूचित किया जा रहा है। जिला इस पर गंभीरतापूर्वक लेगी और समस्या का समाधान करेगा। 3 महीने का वितरण एक साथ होना है, इसमें जनप्रतिनिधियों का किस प्रकार से भागीदारी रह पाएगा? आज का बैठक का वही उद्देश्य था कि जून, जुलाई और अगस्त का 3 महीने का जून माह में ही सभी लाभुकों को अनाज देना है। इसी उद्देश्य से आज बैठक किया गया था। तो हम सभी जनप्रतिनिधियों एवं पदाधिकारियों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि किसी भी परिस्थिति में हर लाभुक को 3 महीने का अनाज मिले।
उसके लिए यहाँ सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सभी जनप्रतिनिधि तक इसका जानकारी व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से दिया जाएगा और वार्ड सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति, जिला परिषद या समाज के ऐसे लोग हैं जो समाज के प्रति जिम्मेवारी के साथ काम करते हैं, सभी लोगों के निगरानी में सही तरीके से सभी लाभुकों को देखिए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत ये निर्णय लिया गया था कि जून, जुलाई, अगस्त माह 3 महीने का माल जून में ही वितरण होना है। तो कैसे ये आम आवाम तक सही तरीके से वितरण हो सके, कैसे इसका प्रचार प्रसार हो सके, इसी के तहत आज हम लोग धनवार प्रखंड मुख्यालय में BDO साहब की अध्यक्षता में बैठक में हम लोग भाग लिए थे। हम लोगों ने ये निर्णय लिया है, इस कमेटी ये बैठक में निर्णय हुई है कि हम लोग संबंधित पंचायत के मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य या जो भी जनप्रतिनिधि है ये इसका मॉनिटरिंग करें, देखें। और अभी तक जो हम लोगों को जानकारी मिल पाई, क्योंकि कल से परसों से 1 तारीख से जो है माल वितरण होना है और अभी तक 20% लगभग माल हमारे यहाँ गोदाम में आ चुका है। और जैसा कि एजीएम साहब के द्वारा भी बताया गया कि धीरे धीरे आता रहेगा, हम लोग वितरण करते रहेंगे। तो निश्चित तौर पर मेरा भी मानना है कि हम लोग जब इसकी पारदर्शिता होगी, इसमें कुछ बिंदुओं भी आया था, जैसे हम लोग सुझाव भी दिए है कि ये रोस्टर के मुताबिक वितरण हो और ये जानकारी जो है व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से संबंधित ग्रुप बनाया जाए, वो ग्रुप में डाला जाए, उसमें सभी मुखिया और भी जनप्रतिनिधि रहे ताकि सभी को ये जानकारी मिल पाए कि किस पंचायत में कितना माल अभी तक जा पाया, ताकि वो आसानी से उसका मॉनिटरिंग कर सके और आम जनता तक सही मामले में सही। आज की बैठक में हमारे माननीय विधायक आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी से के प्रतिनिधि के रूप में मैं बैठक में शामिल हुआ हूँ। उनका विशेष रूप से और इन पर कड़ी निगाह है कि जो 3 महीने का अनाज जो अग्रिम जनता को पहुंचना है वो पूरी पारदर्शिता से पहुंचे, कहीं भी कोई किसी तरह का इसमें जो है घोटाला नहीं हो। उसके लिए आज रोस्टर की व्यवस्था की गई है कि अनाज जो भी जाएगा वो रोस्टर के अनुरूप ही जाएगा और जो वितरण भी होना है उसमें पंचायत प्रतिनिधियों को शामिल करना जरूरी है, क्योंकि जो भी पंचायत प्रतिनिधि है अपने क्षेत्र का वह नेतृत्व करते हैं और हमें उम्मीद है कि उनके नेतृत्व में राशन पूरी पारदर्शिता से बंटेगा और जो 3 महीने का अनाज जो लाभुकों को मिलना है वो मिलेगा।